सभी मजदूरों को नाम को सबसे पहले काम देना होगा। ठेकेदारी के नाम पर मिल को बर्बाद करना नहीं चलेगा। ठेका के नाम पर पूरे मिल को बर्बाद करना नहीं चलेगा। मैनेजमेंट होशियार। वंदे मातरम। अर्जुन सिंह अर्जुन सिंह स्वागतम। अर्जुन सिंह आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक होगा। आपको मिल चलाना है मजदूरों को लेकर। मजदूरों की बात सुनिए। मजदूरों के साथ रहने वाले, मजदूरों की हिमायती करने वाले उन्हें से बात करनी होगी। जो मजदूर के हमारे सोहन भैया उपस्थित में हैं, मैं सोहन भैया को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुन्ना मोदी जी हैं, मैं उनको भी मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से मैनेजमेंट को एक होशियारी देना चाहता हूं कि आगामी कल जो हमारी मांग है, हमारी मांगे नहीं, मजदूरों की जो मांगे हैं, मैं आपको आधे घंटा का ब्रेक और चाय पीने के लिए। ये मिल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बगल में इसी का मिल था फाइन यूनिट, तकरीबन 5 महीनों तक बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? एक ऐसा शोषण जो है मैनेजमेंट वहां मजदूरों के साथ करना चाहता था। जो है स्पिनिंग मजदूर चलाएगा, कहाँ से चलाएगा वे? तुम्हारा दम है तो मजदूर का जो सैलरी के लिए अभी देखिए बार बार सरकार से त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है कि मजदूरों को एक सम्मानजनक स्थिति में वेतन मिलना चाहिए, समान काम का समान मजदूरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वैकेंसी खुल गया है। और रोहित कहार जी अंग वस्त्र देकर हमारे MP साहब का अभिवादन करेंगे। अर्जुन सिंह जिंदाबाद। अर्जुन सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। ठीक है। हम लोग एंग्लो इंडिया गेट पर मीटिंग कर रहे हैं। चूंकि सभी लोग यहाँ जूट मिलों से संबंधित हैं, कोई ना कोई या तो अपने परिवार से संबंधित है जूट मिलों से, या जूट मिल में काम करते हैं। थोड़ा सा जूट मिल, थोड़ा आपके पास भी समय हो तो मैं समय लेकर बात करना चाहूँगा। यहाँ तक कि जब ट्राइपार्ट एग्रीमेंट भी होता था तो भाटपाड़ा को बात देकर ही किसी को और कोई भी ट्रेड यूनियन के लिए। इसका कारण था कि भाटपाड़ा की जनता जो है, जो जूट मिलों से ही संबंधित है, वो बहुत ही एकजुट होकर रहती है। कुछ जूट मिलों में आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, अपना नाक कटा के जो जतरा बिगाड़ने वाला होता है उसको नक्कटवा बोलते हैं। तो नक्कटवा लोग यूनियन सब बात हो गया आजकल हर मिल में यूनियन को बात दे के कुछ दलाल आ गए, और मैनेजमेंट को भी, ये जो मिल का मैनेजमेंट होता है और मिल का मालिक, चूंकि परमानेंट मजदूर जो हैं, स्पेशल मजदूर जो हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और ठेकेदारी प्रथा जो है वो बढ़ती जा रही है, और जिस पर कोई लगाम भी नहीं है। नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है कि धीरे धीरे पीएफ कम होता चला जा रहा है। पीएफ की जो संख्या होती है, पीएफ जो जमा होता है, ईएसआई जो जमा होता है, वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। और हमारे कुछ नौजवान साथी जो हैं, उनको लगता है कि हम अगर नंबर मेरा नहीं बने तो कोई बात नहीं, हमको नगदे मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये सुसाइडल हो रहा है जूट मिल के लिए। और हमारे इस क्षेत्र में, मैं 2 मिनट में आपको एंग्लो इंडिया के पास आ रहा हूं। हमारे इस क्षेत्र में
कुछ ऐसा मिल है। मैं नदिया जूट मिल से आ रहा हूँ। नदिया जूट मिल में मनोज पोद्दार का मिल था, HMT बहुत बड़ी कंपनी थी। गौरीपुर और नदिया जूट मिल HMT कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का उन लोगों का काम था। उस एक्सपोर्ट कंपनी में इसी तरह से जैसे वो दलाल यूनियन को बात देगा। देखिए, जब भी यूनियन को बात देगा कोई भी मैनेजमेंट और दलाल का जन्म होने लगेगा, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि दलाल और मैनेजमेंट, जो लोकल मैनेजमेंट होता है, ये मालिक बचाने के चक्कर में पड़ता है कि मालिक को हम लाभ दे रहे हैं, मालिक को बचा रहे हैं। जबकि अगर कोई दलाल मिल को बचाए तो मालिक अपने आप बचेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ लोग को जल्दी आप खड़ा होकर हम बोल दें कि सुल्तान भाई काल तू राजा हो जाएगा, तो सुल्तान भाई छत से कूद जी, अरे हम तो राजा हो गए। तो वही हाल है, कुछ लोग को ये दिमाग में आ गया कि अरे दलाल ने बोला है कि साहब हम तो तरह का राजा बना देंगे। हर ठेकेदारी में मैनेजर को कमीशन का हिसाब बैठा दिया, हर ठेकेदारी में। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इस मिल का एक इतिहास मैं बताऊं। ये आप पाट ले आ रहे हैं, बढ़िया पाट लाइए। 120 डंडी मजदूर चलाया है, अगर आप डबल बोलेंगे तो नहीं चलेगा, इतना जान के रखिए। सिंगल चलाइए, जबरदस्त प्रोडक्शन लीजिए। जो गर्दन टीप के डबल चलाने की बात कर रहे हैं, उससे आपका प्रोडक्शन कभी होने वाला नहीं है, नहीं होगा। और जिस मिल में स्पिनिंग नहीं चलेगा, उसमें सिलाई घर और उसमें पाट घर चलाइए, क्या कीजिएगा। आप सोचते हैं कि मजदूर है, बहुत डरा हुआ है। आजकल क्या बीमारी क्या हो गया है? आजकल बीमारी हो गया है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, उनको मिल मालिक के लोग फोन कर देते हैं, तो मजदूर के घर में जाकर पुलिस खोजना शुरू करता है। मत करिएगा ऐसा। ये ममता बनर्जी की सरकार में नहीं होती है, ये ममता बनर्जी की सरकार में नहीं होती है। मजदूर और मालिक की लड़ाई को यूनियन उसको मिटाएगा, उसके लेबर कमिश्नर है। आपका काम नहीं है कि रात में मजदूर को जाकर धमकाइएगा और मजदूर आके वो जबरदस्ती उसका रोलर चलाने पर लोग अपना हक का बात छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये मिल अपने आप खाली हो जाएगा। अगल बगल का हर मिल में मजदूरों की जरूरत है। यही सूरज सिंह, जो जब आप कुछ दिन पहले का स्थिति सोचिए और आज की स्थिति, उसके भी मालिक को मैंने समझाया था कि आप गलत सोच रहे हैं। आप सोचते हैं 4 को गुंडा बदमाश और कोई चोर चोटा को लेके खड़ा करा के आप मिल में जबरदस्ती किसी का गर्दन टीप के सोचेंगे कि आप मिल चला लेंगे। 65 आदमी का जो उसका जगह था, वो जगह ही खत्म कर दिया। 65 आदमी का मैंने उसको मना किया, उसको सुबुद्धि आई, वो माना, और आज देखिए मिल आराम से चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर मजदूर को जितना उसका ड्यूटी है उसको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि मिल हमारी माँ है। हम मिल में बचा के रखेंगे, मिल यदि बचेगा तो हर मजदूर बचेगा, उसका PF PSI ग्रेच्युटी हर चीज का समय से मिलेगा। ये जो पहले वेवरली मिल चलाता था अग्रवाल, उसने इसको 5 करोड़ रुपया एडवांस किया। वो 5 करोड़ रुपया एडवांस किया, कोई टाइम उसका ये था। उसके बाद वो कारखाना वो नहीं ले पाया और ये कारखाना धीरे धीरे एकदम खत्म होते चला गया। चूंकि मुझे यही रहना है, मैं जूट मिल के इलाके में रहता हूं, जूट मिल में मैं नौकरी किया हूं, जूट मिल को मैं समझता हूं, जूट मिल का यूनियन जानता हूं, और यहां के लोगों से मेरा रोज का देखा सुना है। एक बार अगर मैं इस इलाके में नहीं घूमूं तो मुझे नींद भी नहीं आती है। तो मैं मजदूरों के यूनियन के लीडरों से मैं हमेशा कहता हूं, आज मैं हर बात में इस बात को कहूंगा कि जिस मिल में यूनियन अगर मजबूत नहीं रहेगा, वो मिल कभी चल ही नहीं सकता, कभी नहीं चल सकता। लिख के ले लीजिए। और मैनेजमेंट को, यूनियन को दलाल मत नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हमने मनीष पोद्दार को से बातचीत किया। मनीष पोद्दार को हम लोगों ने लाया। अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको खराब नहीं कहूँगा, अच्छे व्यक्ति हैं। आए, वो बहुत सारी समस्याएं थी,
सिलाई घर में बहुत सारे वर्कर थे, तांत घर में वर्कर नहीं मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के मिल को एक रास्ते पर लाने की कोशिश की गई। मजदूरों का ग्रेच्युटी भी धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। लेकिन जो मैं कहा ना कि दलाल जब भिड़ जाते हैं तो मालिक को समझाना शुरू कर दिए कि बस आप तो भगवान हैं और हम लोग मजदूर को जितना कत्ल करेंगे उससे आपको फायदा होगा। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। पूरा इलाके में सब मिल 4 दिन 3 दिन हुआ, सब मिल हुआ। ये भी आपका मिल, आपको रिलायंस, आपको नदिया, नफरचंद चला था 4 दिन, पूरा 5 दिन। नफरचंद 4 दिन 5 दिन, 4 दिन वो भी 5 या 5 दिन चला। वे वर्ली 4 दिन चला। लेकिन इस इलाके में एक ही मिल ऐसा है जो आज भी 7 दिन चल रहा है और कोई भी मजदूर को कहीं से भी कोई नहीं बैठाया जाता। लोग कहते हैं कि अर्जुन सिंह के मिल हो, उसका नाम मेघना मिल। अर्जुन सिंह के अगर मिल रह के 7 दिन चलाएगा तो इसमें कौन सा पाप है बोलिए? तो हालांकि मेरा नहीं है भैया, हालांकि मेरा नहीं है, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं। उसका मालिक है घनश्याम सरदार और गोपाल सरदार। लेकिन लोग कहते हैं तो मुझे क्या, अगर मुझे कोई कहे कि बहुत बड़ा आदमी है तो हम कहे कि नाम भिखमंगा है, बड़ा आदमी है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो मनीष पोद्दार को समझाना शुरू कर दिए लोग। 120 डंडी चलने लगा तो मुझे पहले भी अशोक सिंह कहे कि 120 डंडी का स्पिनिंग लग रहा था। मैंने उनको समझाया कि देखो इंडस्ट्री का अभी तकाजा है कि नया मशीन आना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन 120 चलाने के बाद उसके लिए जरूरी क्या है? टॉप क्लास का पार्ट चलना चाहिए, टॉप क्लास का, कि एक भी सूता उसका नहीं टूटे। मैं देखे पक्का चटकलिया, हमको कोई समझा नहीं सकते, हम ओरिजिनल चटकलिया है, चटकल का हर चीज जानते हैं। 120 डंडी का स्पिनिंग लगाए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 120 डंडी का स्पिनिंग चलाने के लिए 1 नंबर टॉप क्लास का जूट दीजिए पोद्दार जी। आपका मिल में 1 पैसा का नुकसान नहीं होगा, 100 पैसा का लाभ होगा, इतना जान के रखिए। अब अच्छे आदमी हैं, ये मैनेजर दलाल के चक्कर में मत पड़िए। यूनियन को बुलाइए, उस डिपार्ट के मजदूरों को बुलाइए, उनसे बैठकर बात कीजिए और उनका सही फैसला कीजिए, उनको काम दीजिए। इस मिल का कूली लाइन का हमारा सेक्रेटरी आके लिख के दे, मैं लिखा हूं कूली लाइन के बाद। इस कूली लाइन का हालत कितना खराब था। मुझे कौन चेयरमैन था तो मैंने कूली लाइन के सारे रास्ते को बनवाया था, एक ही कारण। सीपीएम के जमाने में मिल के लाइन में कोई काम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? सीपीएम क्या बोलता था? सीपीएम बोलता था कि कूली लाइन में की करे हमारा काज करो। मैंने कहा क्यों भाई? इस मिल का टैक्स म्युनिसिपैलिटी को मिलता है, तो अगर एक घर का टैक्स म्युनिसिपैलिटी को मिलता है तो घर के सामने का कचरा कौन साफ करता है? म्युनिसिपैलिटी करता है। घर के सामने का ड्रेन कौन बनाता है? तो म्युनिसिपैलिटी बनाता है। घर के सामने का लाइट कौन जलाता है? तो म्युनिसिपैलिटी जलाता है। तो इस मिल के मजदूर का जो कूली लाइन में जो काम की जरूरत है, ड्रेन और सफाई का या ड्रेन और उसका व्यवस्था पानी का, तो म्युनिसिपैलिटी क्यों नहीं करेगा? खैर ऐसा हर लाइन में हम लोगों ने करवाया था और वो सुविधा मिली। लेकिन अभी क्या सुने हैं, एक आदमी रिटायर हो रहा है, वो कौन दरवान है और कौन मैनेजर है। वो दरवान जाता है, आके दलालों से कहता है फलाना भेज दो, 25,000 मिल जाएगी, 50,000 मिल जाएगी, 5,000 मिल जाएगी, बंद कीजिए। नहीं तो एक दिन वैसे ही भाषण देके और सब मजदूर को बोलेंगे कि ताला तोड़ के और घर में ढुक जाइए आप लोग। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए।
और लाइन में लैट्रिन पानी का व्यवस्था सही होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था सही होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, यूनियन को मजबूत रखिए। दलाल के चक्कर में कोई मिल नहीं चला है। रिलायंस देखिए, दलाल के चक्कर में पड़ा था, खत्म हो रहा है, देख लीजिए। नदिया का वही हाल था, धीरे धीरे अब यूनियन वहां अपना इंटरफेरेंस बढ़ाया है, ठीक हो रहा है। जेजेआई हमेशा से দালাল ঠিকাদারের রাজ খতম হবে। ম্যানেজমেন্ট যদি এটা না বুঝে, ইউনিয়নকে বুঝতে হবে, ইউনিয়নকে বুঝাতে হবে, মজদুরকে সংগঠিত থাকতে হবে। নতুন টেকনোলজি সবই ঠিক আছে, কিন্তু তার জন্য যে তেল আর তার তেল পার্টস, তেল পানি বলে মানে জুট মিলের ভাষা তেল পানি আর পার্ট পুরজা যদি না ঠিক থাকে তো কোনো মিল ঠিক থাকতে পারে না। এখানে স্পিনিং ডিপার্টমেন্টে জোড়া স্পিনিং চালাতে বলছে, 120 ডন্ডির স্পিনিং না, পার্ট ভালো দিচ্ছে না, তারপরে লোক কমাচ্ছে, বলছে কাজ করতে হবে, সেই নিয়ে মজদুর আন্দোলন করেছে। এখানে কিছু দালাল চক্র বাইরে থেকে ঠিকাদার লোক নিয়ে এসে এই কাজগুলো করাবার চেষ্টা করছে, তার জন্য মজদুরের পক্ষে এই মিটিংটা করা।